Hello friend, this is Neelam from here and you are watching in Unbreakable English Classes. फ्रेंड, आज हम आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद। कोई भी सेंटेंस वर्ड से मिलकर बना होता है और किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में कई वर्ड होते हैं, कई वर्ड से मिलकर बना होता है और उन वर्ड का अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ए पार्ट ऑफ स्पीच? एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या प्रपोजिशन है? तो ये हम जब इन आठ पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छे से अध्ययन करते हैं, जब इनका हमें नॉलेज होता है, तब हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस वर्ड का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो फ्रेंड, देखते हैं हम। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले आज हम इनमें से 4 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 60 में पढ़ते हैं इनको, इनका बेस तैयार कर लेते हैं। 60 में पढ़ते हैं और इसके बाद जब 1 बाय 1 करके इनका डिटेल में वीडियो आएगा तो उसमें हम डीप में जाएंगे। अभी हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं और ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए जब हम एक एक करके पढ़ें। तो आज हम 4 को पढ़ाएंगे। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इन्हें हम 4 को एक वीडियो में लेते हैं, इसके बाद 4 को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो इन 4 को आज हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी चीज का जो नाम है, एनी नेम, किसी भी चीज का नाम है वो नाउन है। जितनी भी चीजें हैं वो सब नाउन है। जिनका कोई नाम है वो नाउन है। विजुअल, यहाँ तक कि इनविजुअल चीजें भी नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो जो जूनियर क्लासेज होती हैं उनमें यही डेफिनेशन वगैरह पूछते हैं एग्जाम में, और नाउन के काइंड पूछते हैं कि 5 काइंड नाउन के पूछे जाते हैं। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये नाउन के प्रकार और नाउन की डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते। इसमें तो सिर्फ नाउन का फंक्शनल यूज पूछते हैं। नाउन का, किसी भी सेंटेंस में नाउन का क्या कार्य होता है और ये किस रूप में आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम थोड़ा पढ़ते हैं ब्रीफ में। इसको देखते हैं किसी सेंटेंस में नाउन किस रूप में आता है। तो नाउन हमारे किसी भी सेंटेंस में 2 रूप में आ जाता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा नाउन, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? डूअर होता है, जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है, जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द कारपेंटर मेड ए चेयर। तो इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कारपेंटर हो गया,
और ये वर्ब और चेयर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम देखते हैं कारपेंटर क्या है, कारपेंटर नाउन है और चेयर क्या है, चेयर भी नाउन है। तो इधर ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है नाउन हमारा, इधर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, डूअर, और ये रिसीवर। और ये किस रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है। तो हमने देखा इस सेंटेंस में कि किस तरह से किसी सेंटेंस में नाउन दो दो रूप में आता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, जो कार्य को करता है। और रिसीवर क्या होता है, रिसीवर जो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसे रिसीवर कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा नाउन के रूप में कारपेंटर आता है, आ रहा है, सब्जेक्ट है जो, और चेयर के रूप में नाउन आ रहा है जो ऑब्जेक्ट है। इस तरह से भी किसी भी सेंटेंस में नाउन दो रूप में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब आगे हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन हमारा किस रूप में आता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन और नाउन के बदले आते हैं, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन का यूज किस लिए होता है, नाउन बार बार रिपीट ना हो, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो जो जो कार्य नाउन करेगा वही कार्य प्रोनाउन भी करेगा, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आता है। तो हम देखते हैं कि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। प्रोनाउन भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। और जो जो कार्य नाउन करता है वही कार्य प्रोनाउन करता है। इसका पहले एग्जांपल देखते हैं। अभी इसी से बना लेते हैं। इसका हमने बनाया द कारपेंटर मेड ए चेयर, तो इसी से हम बना लेते हैं द कारपेंटर, इसको प्रोनाउन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही और मेड और चेयर नॉन लिविंग थिंग है तो इसका इट कर देते हैं, ही मेड इट। तो इसमें ही क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और मेड ये वर्ब है, और इट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये किस रूप में आ रहा है, ये प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, प्रोनाउन के रूप में। इधर भी ये प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। तो हमने देखा कि जिस तरह से नाउन किसी सेंटेंस में आता है उसी तरह प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में आ रहा है। नाउन या प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो हमने इसका देखा, ये ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, और इधर इट क्या है, प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो अभी हमने बताया कि जो जो कार्य नाउन करता है वही कार्य प्रोनाउन भी करता है। बट कुछ ऐसे कार्य हैं जो नाउन तो करता है लेकिन प्रोनाउन नहीं करता। जैसे पहला आ जाता है कि आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आता है, प्रोनाउन के लिए नहीं आता। नाउन के पहले आर्टिकल्स आता है, जबकि प्रोनाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं आता। और एक दूसरा इसमें है कि जेरंड, जेरंड भी हमेशा नाउन के लिए आता है, नाउन के रूप में आएगा जेरंड, जबकि प्रोनाउन के रूप में कभी भी जेरंड नहीं आता। और इसकी एक और टेंडेंसी होती है नाउन प्रोनाउन की कि सिंगुलर प्लूरल बनना। नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल बनता है। हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो हमने बताए, इनमें से सिर्फ 3 पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर प्लूरल बनता है। एक तो नाउन का बनेगा, दूसरा प्रोनाउन का बनता है, और तीसरा वर्ब का। तो नाउन प्रोनाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं देख लेते हैं इसका। प्लूरल बनाएंगे तो नाउन का कैसे बनेगा, नाउन का जैसे हमने बॉय का बॉयज हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। अब प्रोनाउन का जैसे ही का दे हो जाएगा, प्लूरल ही का दे, और आई का वे हो जाएगा, और सी का भी दे होगा, दे। और यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो इस तरह हमने देखा कि नाउन में यस लगाकर हमने प्लूरल बनाया, प्रोनाउन में इस तरह से बनता है प्लूरल, ही का दे हो जाएगा, आई का भी हो जाएगा, और सी का भी दे होता है। अभी हमने बताया कि नाउन प्रोनाउन जो है इनका ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और कौन से ऐसे शब्द हैं, वर्ड है, और कौन सा ऐसा है जो नाउन और प्रोनाउन के रूप में आता है। तो जीरंड हमारा नाउन प्रोनाउन के रूप में आता है, और इन्फिनेटिव नाउन प्रोनाउन के अलावा जीरंड और इन्फिनेटिव इनका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। इसका देखते हैं थोड़ा, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट किसका बनता है, एक तो नाउन का बनेगा, किसी सेंटेंस में नाउन के नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव, ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। नाउन प्रोनाउन का तो बता चुके हैं, और जीरंड के एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जीरंड का देखते हैं कैसे आएगा इसका, जैसे ही, ही एंजॉय स्विमिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, और एंजॉय क्या है, ये वर्ब हो गए, और ये स्विमिंग ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसमें आईएनजी लगा है, ये किस रूप में आया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये किस रूप में आ रहा है, ये जीरंड के रूप में आ रहा है, क्योंकि इसमें वर्ब तो इसकी ये हो गई, और ये कभी ये मत सोचना कि जिस हर वर्ड में जिसमें आईएनजी लगा है वो सिर्फ वर्ब ही है। वर्ब
जब वर्ब नाउन के रूप में, जीरंड जब नाउन के रूप में आता है तो उसमें आईएनजी लगी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा ही एंजॉय स्विमिंग, तो यहाँ स्विमिंग आ रहा ऑब्जेक्ट है, जो ये किस रूप में आ रहा है, ये जीरंड के रूप में आ रहा है। अब सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, जैसे स्मोकिंग इज बैड हैबिट, या वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो इसमें हमने देखा ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। वॉकिंग ये जीरंड के रूप में आ रहा है सब्जेक्ट, वॉकिंग इज, यहाँ वर्ब क्या है, इज है, और गुड एक्सरसाइज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट के पहले, ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या आया है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये वर्ब हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को कि जब आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करता है तो वो जीरंड के रूप में आता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसका फंक्शनल यूज क्या होता है ग्रामर में, किसी भी सेंटेंस में ये क्या काम करता है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, और किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। द क्लेवर फॉक्स, द क्लेवर फॉक्स द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द लायन। तो इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, ये क्लेवर, द क्लेवर फॉक्स। फॉक्स क्या है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। इस नाउन की विशेषता बता रहा है, ये क्लेवर इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि फॉक्स कैसा है, फॉक्स क्लेवर है। डिफीटेड द लायन, इधर ये लायन नाउन है, डिफीटेड ये वर्ब है। तो हमने देखा कि ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फॉक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, फॉक्स की विशेषता बता रहा है कि फॉक्स कैसा है, क्लेवर है। दूसरा देखते हैं, दूसरा
तो हम देखते हैं इसमें कि अब दूसरे ये ही हैज ए बिग हाउस, ही हैज ए बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। और इसमें देखते हैं ही हैज ए ब्यूटीफुल वॉच, उसकी ये वॉच किसकी विशेषता बता रहा है, ये वॉच क्या है नाउन है, इधर हाउस नाउन है, इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये वॉच क्या है नाउन है, और ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। दैट बॉय हेल्प मी, दैट बॉय, ये दैट क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये क्या है ये नाउन है। दैट क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड होते हैं जो हम आगे बताएंगे जब एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो दैट क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो संकेतवाचक विशेषण जो होता है। तो दैट बॉय, उस लड़के ने मेरी मदद की, दैट बॉय हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर ये दैट क्या है एडजेक्टिव है जो बॉय की विशेषता बता रहा है कि वो लड़का। अब हम फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच लिखते हैं वर्ब। फ्रेंड, वर्ब का कार्य क्या होता है, वर्ब किसी सेंटेंस में वर्ब का क्या कार्य होता है, वर्ब के बारे में आगे हम बताएंगे। अब इसमें देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या कार्य होता है। तो वर्ब इट डिनोट्स इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, और दूसरा वर्ब हमारे किसी सेंटेंस में एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट बताता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या कार्य कर रहा है, कर्ता ने कोई क्रिया की, ये हमें वर्ब द्वारा पता चलता है। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मोहन reached the मोहन रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। तो मोहन ये सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और ये रीच्ड वर्ब है, और कैसा वर्ब है एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये चलने का काम कर रहा है, चलने में कोई मूवमेंट हुआ, रीच्ड पहुंचने में, स्टेशन तक पहुंचने में मूवमेंट हुआ, तो ये कैसा है स्टेट एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। यानी वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस में दो रूप में आता है, या तो वो एक्शन वर्ब के रूप में आएगा या स्टेटिव वर्ब के रूप में आएगा। एक्शन वर्ब जो होगा वो क्रिया बताएगा, मूवमेंट बताएगा, जबकि स्टेटिव वर्ब स्थिति बताएगा या स्थान बताएगा। तो ये मोहन रीच द स्टेशन, मोहन स्टेशन पहुंचा, तो ये क्या बता रहा है, ये चलने में क्रिया हुई, तो ये एक्शन वर्ब है, ये हमारा एक्शन वर्ब है। दूसरा देखते हैं सेंटेंस।
इस सेकंड देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही इज गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये इज वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और ये इज वर्ब, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही। अगर ये हम बता रहे हैं कि वो अपने काम में अच्छा है तो इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, इसमें उसकी स्थिति बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही। तो यहाँ पर ये इज स्टेट बता रहा है, स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है। और ये गोज, ही गोज टू स्कूल, और ये गोज क्या है, ये भी एक्शन वर्ब है, क्योंकि स्कूल जाने में कोई क्रिया हो रही है तो ये एक्शन वर्ब है। तो इस तरह से हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच आज पढ़े। फ्रेंड, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएंगे ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।